बच्चों आज का हमारा टॉपिक है ओहम लॉ। और ओहम लॉ जो है वो 1826 में जॉर्ज सिमन ओहम ने जो है वो प्रेजेंट किया। और ये लॉ जो है वो बताता है एक कंडक्टर के बारे में। ठीक है, कंडक्टर क्या चीज़ है? जो करंट को पास करे। ठीक है, अब ये जो ओहम लॉ है ये रिलेशनशिप है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरम्यान में। वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरम्यान में एक रिलेशन को बता रहा होता है। ठीक है, अब क्या कहता है ये? जैसे हमारे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, अब कंडक्टर के दो एंड्स के ऊपर आपने क्या किया? पोटेंशियल अप्लाई किया। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो जितना ज्यादा होगा, कंडक्टर के एंड्स पे आपने पोटेंशियल अप्लाई किया, लेट्स सपोज बैटरी अप्लाई की, तो जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। ये किसने बताया? हमें ओहम ने बताया कि हम जितना ज्यादा कंडक्टर के एंड्स के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा उस कंडक्टर में से करंट क्या होगा? फ्लो होगा। एक चीज शर्त है, वो शर्त यह है कि इस कंडक्टर का टेम्परेचर और रेजिस्टेंस चेंज ना हो। इस कंडक्टर का टेम्परेचर और रेजिस्टेंस चेंज ना हो, ये शर्त है। मेरी बात समझ आ गई? लिखा है जो करंट फ्लो हो रहा होता है किसी भी कंडक्टर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस के जो हमने अप्लाई किया है। ठीक है, कंडक्टर के एंड्स के ऊपर। शर्त क्या है? कि फिजिकल स्टेट चेंज ना हो। फिजिकल स्टेट क्या है? टेम्परेचर और रेजिस्टेंस चेंज ना हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल, अगर आप इस कंडक्टर के अक्रॉस 3 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो करंट फ्लो होगा, लेकिन अगर उस कंडक्टर के एंड्स के अक्रॉस 3 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट की बैटरी लगाओगे तो करंट क्या होगा? ज्यादा फ्लो होगा। पहले वाले स्टेट के मुकाबले में अब ज्यादा फ्लो होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो हमने इसको समझ लिया। अब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। अच्छा, बैटरी जो है अगर 9 वोल्ट की है ना, तो इसका मतलब है यहाँ पर 9 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है। अगर 3 वोल्ट की बैटरी है मतलब यहाँ पर 3 वोल्ट है, यहाँ पर 0 वोल्ट है। याद रखिएगा, आपके घर में अगर करंट आ रहा है सॉकेट में तो जो अर्थ होता है वो 0 वोल्ट होता है और जो फेज होता है वो 220 वोल्ट होता है। तो हम इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, वो कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। मेरी बात समझ आ गई? अब आ जाओ आगे। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया हमने। साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटता है तो क्या लगता है बच्चों? कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या लगाएंगे? के। और के का मतलब है कंडक्टेंस। क्या मतलब है? कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस एबिलिटी होता है कि कितना ज्यादा करंट को वो कंडक्टर पास कर सकता है। अब ये एबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगी। कॉपर का वायर है या सिल्वर का वायर है, कंडक्टेंस डिफरेंट होगी। ठीक है, तो ये तो बात ठीक है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, लेकिन ये बात डिपेंड करेगी कि उस कंडक्टर में कितनी एबिलिटी करंट पास करने की। उसके लिए क्या लगा दिया? डेफिनेशन मेंशन है यहाँ पे। अब कंडक्टेंस करंट पास करने की एबिलिटी, इसका उलट करंट रोकने की एबिलिटी भी होती है। वायर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जब फ्लो होते हैं तो उस कंडक्टर में पहले से मौजूद जो एटम है उससे टकराते हैं, और उस कोलिजन के नतीजे में उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है? तो कंडक्टेंस करंट पास करने की एबिलिटी, उसका ऑपोजिट करंट रोकने की एबिलिटी रेजिस्टेंस। तो दोनों एक दूसरे का उलट हो गया ना। रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टेंस इज रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपने क्या करना है? जो के लिखा है उसकी जगह 1/r लिख दिया। ये फॉर्मूला कंटिन्यू हुआ और के की जगह क्या लिख दिया आपने? 1/r। r डिवाइड में यहाँ कर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। ठीक है, r डिवाइड में है, यहाँ कर क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? IR। ये फॉर्मूला मैथमेटिकल फॉर्म है ओहम लॉ का। ठीक है, v इज इक्वल टू IR ओहम लॉ का फॉर्मूला है। ठीक है, जो रिलेशनशिप डिस्कस कर रहा है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस का। ठीक है, अब इसके बाद दो बातें और समझनी है बच्चों। दो तरह के कंडक्टर होते हैं, हमने एक बात कही। हमने कहा दो तरह के कंडक्टर होते हैं, एक को कहते हैं ओहमिक कंडक्टर और एक को कहते हैं नॉन ओहमिक कंडक्टर।
ओहमिक कंडक्टर जो ओहम लॉ को फॉलो करे, और जो ओहम लॉ को फॉलो ना करे वो नॉन ओहमिक कंडक्टर। बच्चों ओहम लॉ को जो फॉलो करेगा, जैसे दिख रहा होगा डायरेक्ट रिलेशन है ना, ओहम लॉ का रिलेशन डायरेक्ट है करंट वोल्टेज का, तो डायरेक्ट रिलेशन में बच्चों हमेशा ग्राफ जो बनता है स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है? तो ओहमिक कंडक्टर के लिए वोल्टेज करंट का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मेटालिक कंडक्टर जैसे वायर्स, जैसे के वायर्स, ठीक है। नॉन ओहमिक कंडक्टर जो ओहम लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, जैसे बल्ब, बल्ब एक नॉन ओहमिक कंडक्टर है। जब बल्ब गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा होता है, तो आप स्टार्ट में तो सेम होता है, स्ट्रेट लाइन होती है, लेकिन एट जैसे जैसे बल्ब गर्म होगा ये ग्राफ की लाइन ऐसे ऐसे जो है ना टिल्ट होती जाएगी। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है ना ये। तो बल्ब का टेम्परेचर क्योंकि वेरी हो रहा है इसीलिए वो नॉन ओहमिक कंडक्टर है, ठीक है। यहाँ लिखिए टंगस्टन फिलामेंट बल्ब। क्लियर है बात सबको? तो ये टॉपिक हमारा मुकम्मल हुआ ओहम लॉ का। अब हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस क्या होता है डिटेल में, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया रेजिस्टेंस को, क्योंकि डिटेल में पढ़ना है रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है।